वैसे तो श्राद्ध कर्म या तर्पण करने के लिए भारत में कई स्थान हैं, लेकिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर सबसे प्राचीन गया शहर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष या फिर कहें पिंडदान को लेकर इसकी एक अलग पहचान है। और यहाँ तक कि हमारे पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि पितरों के लिए खास अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष यानी पितृपक्ष में मोक्ष धाम गया जी आकर पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ पिंडदान करने से माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष की श्रेणी में अगर मृत पूर्वजों जिनमें माता पिता दादा दादी नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं, और व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में ही आते हैं। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए करीबन 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर गया जी में मोक्ष ना मिले तो वो कौन सी जगह है जहां पर हमारे पितरों को अवश्य मोक्ष मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हम गया जी के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर क्यों गया जी को पितरों के लिए मोक्ष का सुलभ स्थान माना गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि गयासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के चलते लोग भयमुक्त होकर पाप करने लगे थे और गयासुर के दर्शन करके फिर से वो पाप मुक्त हो जाते थे। अब इससे बचने के लिए यज्ञ करने के लिए देवताओं ने गयासुर से पवित्र स्थान की मांग की। तब ऐसा कहा जाता है कि गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया था। इसके बाद ये हुआ कि जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि यहीं से 5 कोस जगह स्थान बन गया जहां पर पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि देह दान देने के बाद गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और उस देवताओं से ये वरदान भी मांगा कि जिस स्थान पर वो अपने शरीर का दान देने वाला है वो स्थान मृत्यु के पश्चात तरने वाला बन जाए, यानी उनकी आत्मा की मुक्ति ऐसे स्थान से हो जाए। तब से ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान मृतकों के लिए श्राद्ध कर्म कर मुक्ति का स्थान बन गया। यानी गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं और भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। अब वो इसलिए स्थित हैं क्योंकि गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव और उनके साथ ही साथ पितामह स्थित हैं। इसीलिए पिंडदान के लिए गया सबसे उत्तम स्थान माना गया है। और पुराणों के अनुसार भी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु और कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन हैं, जिसके अनुसार गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी जैसे अनेकों महापाप से मुक्ति मिल जाती है। यानी कुल मिलाकर पितरों की मुक्ति हेतु किए जाने वाले कर्म, तर्पण, भोज और पिंडदान को उचित रीति से नदी के किनारे किया जाता है। इसके लिए देश में कुछ खास स्थान भी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन अगर बात करें कि अगर गया जी में भी पितरों को मुक्ति नहीं मिलती तो वो आखिरी स्थान ब्रह्म कपाली है, जहां पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब वो क्यों होती है, चलिए अब आपको हम उस स्थान के बारे में बताते हैं कि आखिर वहाँ की दिव्यता क्या है। तो कहा जाता है कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम क्षेत्र के ब्रह्म कपाली में किया जाता है, जिस वजह से ये गया के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। और कहते हैं कि जिन पितरों को गया में मुक्ति नहीं मिलती या अन्य किसी और स्थान पर मुक्ति नहीं मिलती, उनका यहाँ पर श्राद्ध करने से उनको मुक्ति मिल जाती है। और यह स्थान बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने परिजनों की आत्म शांति के लिए यहाँ पर ही पिंडदान किया था। और श्रीमद् भागवत महापुराण अनुसार जब उन्होंने युद्ध किया था तो उन्होंने अपने ही बंधु बांधवों की हत्या की थी, जिसके कारण से पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था। अब गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए ही उन्होंने ही स्वर्गारोहणी यात्रा पर जाते हुए पांडवों ने ब्रह्म कपाल में ही अपने पितरों को तर्पण दिया था, जिससे कि उनके पितरों को मुक्ति मिल गई थी। वहीं पुराणों के अनुसार भी ये कहा गया है कि यह स्थान महातपस्वियों और पवित्र आत्माओं का है। और श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार यहाँ
सूक्ष्म रूप में महान आत्माएं निवास करती हैं। अब ब्रह्म कपाली में किया जाने वाला पिंडदान आखिरी माना जाता है, यानी यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के पश्चात किसी भी तरह का पिंडदान या श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ब्रह्म कपाल के रूप में यहाँ निवास करते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी ये है कि किसी काल में ब्रह्मा के 5 सिर थे, उसमें से एक सिर कटकर यहीं गिरा था। यानी अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्मा जी के सिर के आकार की शिला आज भी विद्यमान है, जिसकी वजह से हर वर्ष पितृपक्ष में भाद्र पक्ष शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्वनी कृष्ण अमावस्या तक पितृपक्ष के दौरान यहाँ भीड़ काफी रहती है, जिसके वजह से ही ब्रह्म कपाल को पितरों की मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च तीर्थ माना गया है। और पुराणों में ये उल्लेख है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद फिर कहीं पिंडदान करने की जरूरत नहीं रह जाती है। और यही बात स्कंद पुराण के अनुसार भी कहा जाता है कि पिंडदान के लिए गया, पुष्कर, हरिद्वार, प्रयागराज, उसके बाद काशी सबसे श्रेष्ठ स्थान है। लेकिन भू वैकुंठ यानी बद्रिकानाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल में किया गया पिंडदान इन सब से 8 गुना ज्यादा फलदायी होता है। अब क्योंकि ब्रह्म कपाल पर ही शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, क्योंकि उन्होंने ही ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। अब क्योंकि ये स्थान बद्रीनाथ धाम पर स्थित है, यानी स्वयं भगवान विष्णु का स्थान है, जहाँ से ही जीवात्मा को मुक्ति भी मिलती है और उसकी उत्पत्ति भी होती है, इसलिए यह स्थान सर्वोच्च स्थान पिंडदान के लिए माना गया है। ये रही जानकारी कि आखिर कहाँ पे श्राद्ध करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।